हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रमुख अपडेटों पर आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को कवर करेंगे, जिनमें प्रमुखता से बात करेंगे। यूपीटीटी की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर बेसिक शिक्षा विभाग को यूपीटीटी परीक्षा कराने का निर्देश जारी कर दिया है। और तारीखों में महीने का तो आगाज़ हो चुका है कि किस माह में आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। कल की वीडियो में भी मैंने संभावना प्रकट की थी कि जिस प्रकार से सीटीटी का एग्ज़ाम आपका 5 जुलाई 2020 को न होते हुए 31 जनवरी सन 2021 को रख दिया गया इसकी डेट को, उसी प्रकार से जिस प्रकार से 2019 में यूपीटीटी जनवरी माह में हुआ था, इस बार भी अब ये यूपीटीटी आपका फरवरी माह में आयोजित करने की कवायद चल रही है और जल्दी आपको इस पर बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है। यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती शिक्षक की अर्हता में बदलाव करे सरकार, ये मांग की गई है। नवनियुक्त शिक्षकों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 2 दिवस का ये ओरिएंटेशन कार्यक्रम है। प्रत्येक शिक्षक के लिए, नवनियुक्त शिक्षक के लिए 300 रुपये प्रत्येक दिन गुणे 2 यानी कि 600 रुपये 2 दिवस का इनके लिए जारी कर दिया गया है। ये जो पैसे हैं ये ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं प्रत्येक ज़िले में। पूरी लिस्ट दिखाऊंगा आपको। और 9 को 37,339 अभ्यर्थियों की एकजुटता दिखाने का समय आ चुका है, क्योंकि 9 तारीख बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्रवाई, कोर्टों की सारी कार्रवाई आपकी 8 दिनों के लिए स्थगित कर दी जाएंगी हॉलीडेज़ की वजह से, लेकिन 9 तारीख को आपके जस्टिस यू ललित साहब का बर्थडे है, यानी कि उनका जन्म दिवस है। और उस दिन को आप उनको विश करते हुए अपना @69,000 भर्ती का मुद्दा, 69,000 भर्ती का ऑर्डर जल्द से जल्द योग्यता के पक्ष में रिलीज़ करने की आप प्रे कर सकते हैं बेस्ट विशेष के साथ। तो ये एक लॉजिकल थिंकिंग आप ट्विटर पर अपनी एकजुटता को प्रमाणित कर सकते हैं। तो चलिए शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम अपडेटों को क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो बात की शुरुआत में 69,000 भर्ती से जुड़े ऑर्डर के लिए तो आप लोगों को सारी चीज़ें पता ही हैं कि ऑर्डर का क्या है। जिस प्रकार से एक सप्ताह का जुमला प्रदेश में, देश में अधिकारियों द्वारा मिलता था, वो जुमला कुछ हद तक सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा भी देखने को मिला है। हालांकि उसके पीछे कुछ वैलिड रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वो अपनी कही हुई बात से मुकर होंगे, जिसके बारे में मैंने मॉर्निंग की वीडियो में आप लोगों को उसके बारे में संबंधित जानकारी दे दी है कि संबंधित सांता गदौर साहब की शायद अस्वस्थता का कारण हो सकता है, ऑर्डर में कुछ कमी हो सकती है, या उस पर कुछ और समय देने की बात कही गई होगी, आपस में उन दोनों का विचार विमर्श हुआ होगा, या फिर दिवाली पर कुछ बोनस ऑफर नहीं देना चाहते हैं ताकि दोनों पक्षों को थोड़ी सी संतुष्टि रहे, ताकि ऐसा ना हो कि कुछ किसी एक पक्ष विशेष को तकलीफ ना हो। तो इसी वजह से शायद ये वैलिड रीज़न हो सकता है। बाकी मेरा मानना ये था कि ऑर्डर अगर रिलीज़ हो गया होता, और सबको पता है योग्यता के पक्ष में ऑर्डर आना ही आना है, तो इससे क्या होता कि जो रिमेनिंग डेज़ हैं आज से ऑनवर्ड, तो उसके बीच में आपके काउंसलिंग कार्यक्रम, जियो सारी चीज़ें जारी हो गई होती, तो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड अभ्यर्थियों की बात रहती है और जितनी जल्दी हो सकता है इस पर काम भी शुरू हो सकता था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और सारी कोर्ट्स तब तक बंद रहेंगे। तब देखिए होना क्या है कि आप ये तय मानिए कि ऑर्डर आते ही जितना हो सकता है, जिसके पास 2 पैर हुआ 56 पैर लगाकर दौड़ेगा कोर्ट की तरफ। क्यों? उसके पीछे रीज़न है। वो आंसर की मुद्दा उठा लेंगे, एक्स सर्विसमैन मुद्दा उठा लेंगे, पीएच मुद्दा उठा लेंगे, बहुत ढेर सारे मुद्दे उठा लेंगे। फिर देखिए अभी एमआरसी वाले लोग भी अभी बीच में कहीं पर एमआरसी की बात नहीं आई है, लेकिन फिर वो उसके लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ नहीं किसी पर टिप्पणी कर रहा हूँ कि किसी का अधिकार नहीं है, सबके अधिकार हैं, सब दौड़ेंगे, लेकिन इसके बीच में कार्यक्रम हो सकता था कि वैलिड चीज़ें हो जाती आगे, ताकि कोई और प्रश्न चिन्ह दोबारा 3 जून वाला एक काला दिन ना देखने को मिलता अभ्यर्थियों को। लेकिन अब जो चल रहा है, जो मर्जी है, वो तो आगे बढ़ेगा ही। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। तो यूपीटीटी को लेकर काफ़ी दिनों से अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी कि डेट का अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है। तो यूपीटीटी फरवरी में हर जिले में परीक्षा केंद्र, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए अनिवार्य उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपीटीटी फरवरी में आयोजित होगी। यूपीटीटी की परीक्षा केंद्र प्रदेश के हर जिले में बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बाबत विशेष शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।
कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण वर्ष 2020 के लिए यूपीटीटी का आयोजन नहीं हो सका है। पिछले अनुभवों के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग का मानना है कि यूपीटीटी में तकरीबन 15 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि यूपीटीटी में संभावित अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या के मद्देनजर इस परीक्षा के आयोजन के लिए कम से कम 3 महीने का समय चाहिए। इसलिए विभाग ने फरवरी में यूपीटीटी आयोजित करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री की मंजूरी के लिए भेजा था। मुख्यमंत्री ने विभाग के इस प्रस्ताव से सहमति जता दी है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए फरवरी में प्रस्तावित यूपीटीटी के लिए प्रदेश के सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे ताकि अभ्यर्थियों को लंबी यात्रा न करनी पड़े। और उन्हें कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट बात है, और कल भी मैंने ये बात बताई थी कि कम से कम 3 महीने की समय चाहिए सारी तैयारियों के लिए। और उम्मीद इस बार यही करूंगा कि पीएनपी जो पेपर सेट करेगा इस बार उस पर कोई तकलीफ ना हो। हालांकि ये अपनी गलतियों से सबक आज तक लेते नहीं आए हैं। अब 2018 यूपीटीटी अपने आप में और 2019 यूपीटीटी बहुत बड़ा इतिहास बन चुका है। अब इससे अगर अधिकारी सबक नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह रहेगा। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए शिक्षक की अर्हता में बदलाव करने की गुजारिश की गई है सरकार से। एडेड माध्यमिक कॉलेजों में कंप्यूटर शिक्षक के पदों का सृजन नहीं, विषयों की अर्हता में बदलाव जोर पकड़ रही है। कला शिक्षक की अर्हता में बदलाव करने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय दृश्यकला विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अजय जेटली ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि जिन संस्थानों की डिग्री भर्ती में मांगी गई है उसमें से अधिकांश अस्तित्वहीन हो चुके हैं, ऐसे में अर्हता बदली जाए। पत्र में लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने एडेड कॉलेजों में भर्ती में प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षा कला की शैक्षिक अर्हता इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के अधीन तय की है। यह अर्हता शैक्षिक गुणवत्ता को प्रभावित करेगी और योग्य शिक्षकों का चयन होना संभव नहीं है। प्रवक्ता के लिए फाइन आर्ट डिप्लोमा कलकत्ता की परीक्षा व लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स का टीचर सर्टिफिकेट का अब कोई अस्तित्व नहीं है। इसी तरह से टीजीटी में भी डिग्री व डिप्लोमा मान्य किया गया है। मुंबई की इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा के सर्टिफिकेट का व्यवसायीकरण हो चुका है। तो देखिए इसके ऊपर मैंने कई बार बहुत बात बोली है और कल भी मैंने ये बात बोली थी कि जब तक टीजीटी पीजीटी का जो ये जारी किया जाता है आपके शिक्षा आयोग द्वारा, बोर्ड द्वारा, उन्होंने आज तक कभी स्पष्टीकरण दिया ही नहीं है। वर्षों पुराने, 100 साल से भी अधिक पुराने आप नियम कानून से भर्ती परीक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो अर्हता है, शैक्षिक योग्यता है, वो कभी आज तक अभ्यर्थियों के बीच में सेटिस्फैक्ट्री देखने को नहीं मिली है। आप ग्रेजुएशन प्लस बीएड लिख देते हो सब में शैक्षिक अर्हताओं में, तो ग्रेजुएशन तो हर स्तर पे होती है। आजकल नए नए विषय लेकर अभ्यर्थी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय वो विषय उनको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इस बात को स्पष्ट करना चाहिए विभाग को भी, जो भर्ती प्रक्रिया को लेकर इतना ज़्यादा उत्साहित है। तो अभ्यर्थियों के हित के लिए तो आप फॉर्म निकाल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि फॉर्म आप निकाल रहे हैं कोई फॉर्म ही ना भरे तो आपके फॉर्म निकालने का क्या अस्तित्व रहेगा। तो ये सोचने वाली बात है और इस पर बहुत जोर से काम होना ही चाहिए। वहीं अंतर जिले तबादले को लेकर फिर जाएंगे आवेदन। अब जिलों में सुदूर मिलेगी नियुक्ति। बेसिक शिक्षा परिषद अंतर जिला तबादले की वेबसाइट फिर खोलने की तैयारी कर रहा है। इस बार उन अध्यापिकाओं से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे जिनका विवाह नियुक्ति मिलने के बाद हुआ है और वे तबादले का दूसरा अवसर चाहती हैं। यह कदम परिषद हाईकोर्ट के आदेश पर उठाएगा। कोर्ट ने विवाहित महिलाओं के अलावा अन्य के संबंध में विस्तृत आदेश दिया है, उनका भी अनुपालन होगा। परिषद वेबसाइट खोलने के समय सारणी इसी माह जारी कर सकता है। तो जो अभी आपका माननीय हाईकोर्ट का आदेश आया था कि जो महिलाएं आवेदन के पूर्व अविवाहित थीं और आवेदन के बाद वो विवाहित हो चुकी हैं, तो उनको ज़रूरी है तो वो अंतर जिला तबादले के लिए उनको दोबारा मौका दिया जाए, पहली बात। दूसरी बात, जो पीएच मित्र हैं या जिनको कह सकते हैं कि प्रॉब्लम है डिसीज़ का बहुत ज़्यादा उनका है कि जल्दी से क्योर होने वाली डिजीज़ नहीं है, तो उनको भी मौका एक बार पुनः देना अति आवश्यक है और देना चाहिए उनको। बात करें डीएलएड परीक्षा की, सेमेस्टर परीक्षाओं की, तो अभी भी पेपर लीक की जो दौर है वो समाप्त नहीं हो रहा है। मेरा एक ये कहना है कि जब आप आधे घंटे के पेपर को, 1 घंटे के पेपर को, वो भी अगर आप इस परीक्षा के लिए 10 से 15 दिन भी अपना जी जान लगाते हैं तो बहुत अच्छे से आप इस पेपर को डील कर सकते हैं। जब ऐसे लोग इन पेपरों को पास नहीं कर पाते हैं तो वो शिक्षक बनने का सपना तो तनिक भी ना पालें, ठीक है ना। वो दीमक ही साबित होंगे
और फर्जीवाड़े करने वाले ही साबित होंगे ऐसे लोग। यूपीटीटी में धांधली करेंगे, सुपर टीटी में धांधली करेंगे, पैसा देंगे, तो ये ऐसे ही लोग हैं जो पेपर आउट कराते हैं, ठीक है ना। तो इस पर सबक आज तक विभाग के द्वारा क्यों नहीं लिया गया है, अब इसका बहुत अच्छे से संज्ञान में लेना चाहिए और सीधे सीधे इसमें हस्तक्षेप न्यायिक प्राधिकरण का होना चाहिए कि बीटीसी 2015 बैच के 4th सेमेस्टर का जहाँ से पेपर लीक हुआ था उस विद्यालय से फिर से पेपर लीक हुआ है, तो क्या कारण है, जहाँ से पेपर लीक हो रहा है उन परीक्षा केंद्रों को दोबारा परीक्षा केंद्र क्यों बनाया जा रहा है, ये प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए उन परीक्षा केंद्रों पर। दोबारा ऐसे ऐसे परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा निर्धारित नहीं करनी चाहिए और पूरी सर्विलेंस की मदद से एकदम मतलब टफेस्ट पेपर की क्रिएशन करना चाहिए, क्योंकि आप एक शिक्षक का गुण धर्म जब आपके अंतर्गत नहीं है, पेपर आप इन सारे सेमेस्टर के पेपर को आउट करा पा रहे हो, तो आप योग्य ही नहीं हो शिक्षक पद की गरिमामय पद तक जाने के लिए। बाकी नॉन नियुक्त शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग 16 से है। शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षकों के लिए 16 से 30 नवंबर तक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना महानिदेशक ने इस संबंध में आपका निर्देश जारी किया है। ओरिएंटेशन कार्यक्रम में 25-25 शिक्षकों का बैच बनाकर प्रत्येक दिन 2 बैच का प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रत्येक दिन 40 मिनट का पहला पीरियड फाउंडेशन लर्निंग का संचालित होगा। इन्हें मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के तहत बच्चों का व्हाट्सएप ऐप ग्रुप बनाकर ऑनलाइन टीचिंग के तरीके बताए जाएंगे कि इस प्रकार से आप बच्चों को ऑनलाइन शिक्षण कार्य करा सकते हैं। इसके अलावा बात करें भर्ती प्रक्रिया की, तो CHSL के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। SSC की लोअर डिवीज़न क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती होनी है और 15 दिसंबर तक आपके आवेदन कर सकते हैं। और CHSL की Tier 1 की परीक्षा 12 से 27 अप्रैल के बीच में होगी। RO 2016 मुख्य परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को होगी और सहायक प्रबंधक परीक्षा 22 नवंबर को होगी। तो आप अगर इनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी की डिटेल आप इनकी वेबसाइट पर, जहाँ पे आप फॉर्म डिटेल भरेंगे, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।